हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद रमेश पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में। तो देखेंगे आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो पर्यावरणीय दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से और आज के समसामयिक विषय का आप देख सकते हैं कि या आपके बीच, आपके लोगों के बीच, या आप कहीं वर्किंग है तो वहाँ भी क्या है, पर्यावरण को लेकर आपको हर बात में सचेत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में पर्यावरण आपके सिलेबस में भी जुड़ गया है। यूपीएससी भी आपसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछती है। तो इस क्रम में चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, इंदिरा सिविल सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं तो आप देखेंगे इस क्रम में जो भी करंट अफेयर्स है 2021 के संदर्भ में देख रहे हैं। यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 के संदर्भ में, अदर स्टेट पीसीएस प्री कम मेंस के हिसाब से, चाहे यूपीएससी सीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, ये सभी श्रृंखलाएँ आप देखेंगे। जो सीरीज है वो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्री मेंस और इंटरव्यू इस क्रम में इसे देखेंगे। साथ ही आप इसे देखेंगे कि एसे के टॉपिक में इस संदर्भ में देखेंगे जो भी आप लिख पढ़ रहे हैं या हम लोग जो भी सीख रहे हैं, जो भी है, तो आप इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत देख रहे हैं। अगर आपको कमेंट देना है तो इस वीडियो में दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, और कुछ मैसेज, कोई जानकारी तो आप इस मैसेज पे भी पूछ सकते हैं या दे सकते हैं हमको। तो देखने के क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021 के संदर्भ में चर्चा में देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भारत में भी डिजिटल माध्यम से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आप देखेंगे आजकल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो चाहे कोई दिवस हो, तो डिजिटल माध्यम में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। बाकी धरातल की दुनिया में शायद इतना भले ना ही दिखाई पड़े, लेकिन जब तक, क्योंकि दिवस तो हम मनाते हैं जन जागरूकता अभियान के रूप में, आप तक जानकारी पहुंचाने के रूप में। आपकी भी उतनी ही ड्यूटी बनती है जितनी सरकारों की बनती है, किसी इंस्टीट्यूशंस की बनती है, उतनी ही ड्यूटी एक आम व्यक्ति की भी है कि वो इस जैव विविधता पर्यावरण को समझे और जाने। स्वच्छ भारत या स्वच्छता अभियान में आप देखते हैं कि किस तरीके से आपके अहम योगदान है, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो या विविध कल्चर, विविध संस्कृति, विविध धर्मों के बीच भी आप जैव विविधता को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि जैव विविधता सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से भी नहीं, आम लोगों के बीच आप देख सकते हैं एक धर्म, एक से अधिक संस्कृति, एक से अधिक सोसाइटियों का मिक्सिंग होना भी जैव विविधता को दर्शाता है। और इसकी थीम भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके आसपास घूमती है। तो बस 2000, लेकिन इस जैव विविधता की हम जब बात करेंगे तो ये बायोलॉजिकल है। आप बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, पर्यावरणीय दृष्टि के रूप में बात करते हैं, लेकिन इसका आप इस चीज़ को समझते हुए इंडियन सोसाइटी को भी आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो जैव विविधता दिवस का आयोजन वैश्विक स्तर पर हाल ही में 22 मई को हुआ। आप देखेंगे 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम भारत के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञों ने जैव विविधता के संरक्षण के महत्व एवं उसके विभिन्न पहलुओं और प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास के संबंधों में भी चर्चा की है। आप देखेंगे कैसे तरीके से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा है, प्रौद्योगिकी, सतत विकास के विभिन्न संबंधों में चर्चा की है। इस क्रम में और आगे बढ़ें तो देखेंगे इस कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक आधारित उपायों पर महत्व पर चर्चा की गई। आप देख सकते हैं क्योंकि जो भी प्रकृति में चीज़ें जुड़ी हैं वो संस्कृति आपकी संस्कृति में झलक दिखाई देती है। और भारतीय संस्कृति में अगर प्रकृति के नज़दीक की सबसे संस्कृति बात करें तो आप बिश्नोई समाज राजस्थान को भी देख सकते हैं। किस तरीके से अपने आप को उन्होंने क्या है, जो है अपनी संस्कृति, अपने आप को नेचर से सबसे नज़दीक ला के खड़ा किया है लोगों के साथ साथ। और जैव विविधता, जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए वो अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, देखेंगे मुताबिक जैव विविधता सतत विकास से जुड़ी कई चुनौतियों को समाधान प्रस्तुत करती है। आप इसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के संदर्भ में, तो जैव विविधता दिवस को आप देखेंगे जो IDB, तो इस संदर्भ में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों की समझ और जागरूकता जो है क्या करेंगे, विकसित करने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। आप इसे देखेंगे किस तरीके से जो है जैव विविधता मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है कि हम समाधान का हिस्सा हैं। तो आप देख सकते हैं ये थीम आप अपने जीवन में उतारिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव कि हम समाधान का हिस्सा हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम लोगों के बीच जिस तरीके से क्या है, लोग जाति धर्म के बीच एक समाधान का हिस्सा है, इसलिए पर्यावरण में भी आप जाओगे जैव विविधता उनके बीच भी है। अब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार की घासें हैं, तो जैव विविधता में भी तो आप देखेंगे क्या है, एक विविधता दिखाई पड़ती है। इसीलिए उनका जो समाधान है वो मानव की तरह समाधान दिखाया गया है कि हम समाधान का हिस्सा हैं। तो आप देखेंगे वी आर पार्ट ऑफ आप क्या है सल्यूशन, तो इस सल्यूशन का आप हिस्सा बने, तो हम समाधान का हिस्सा हैं। ये वर्ष 2021 की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे PUP तो पूछने वाला है, UPSC भी आपसे पूछ सकती है। उल्लेखनीय है, आप इसे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम दिवस की थीम 2021 की थीम वर्ष 2020 की थीम जो है हमारे समाधान प्रकृति में है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो आप देखेंगे निरंतरता को दर्शाती है। तो देख सकते हैं एक कड़ी से दूसरी कड़ी से चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं, किस तरीके से जो है जैव विविधता की अंतर्राष्ट्रीय थीम, भारतीय थीम को हो जैव विविधता से। तो आप देखेंगे जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी घटनाएं घटती हैं या जो भी अधिनियम बनते हैं उसे भारत अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सबसे पहले एक्सेप्ट करने वालों में से रहता है, आप देख सकते हैं। तो उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम वर्ष 2021 की जो थीम जो है कौन सी है, हम समाधान का हिस्सा हैं। और इससे पहले वर्ष 2020 की थीम थी हमारे समाधान हमारी प्रकृति में है या हमारे समाधान प्रकृति में है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो थीमें हैं या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की जो थीमें हैं वो आपकी दर्शन की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, किसी भी आइडियोलॉजी से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं वो चाहे मानववादी दर्शन हो या फिर वास्तविक रूप से दर्शन के अन्य हिस्सों की बात करें, तो दर्शन हमेशा देख सकते हैं क्या है, समाधान की बात करता है कि ऐसा हो तो ऐसी समस्याएं समाधान हो सकें, तो ये भी होता है। तो इस क्रम में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम 2021 की हम समाधान का हिस्सा बने या हम समाधान का हिस्सा हैं, याद रखिएगा। या 2020 के संदर्भ में पूछा जाए तो कहना कि हमारे समाधान प्रकृति में है। ये भी PT पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, कन्फ्यूजन के लिए पूछ लिया जाए। तो जैव विविधता से क्या है, तो आप जैव विविधता को देखेंगे। जैव विविधता से आशय है जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता। आप देखेंगे मानव के बीच पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य, प्रजातियों के भीतर। तो आप देखेंगे क्या है, पारितंत्र की विविधता को शामिल करते हैं। और सर्वप्रथम वाल्टर जी रासन द्वारा जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे UPPC से पहले तो कई बार पूछ चुके हैं यहाँ से, ठीक। और ये भी देख सकते हैं। इस क्रम में आप देखेंगे कि प्रायः जैव विविधता को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन सी, आनुवंशिक जैव विविधता, एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली एक ही जाति के मध्य जो है विभिन्नता है। आप देखेंगे उदाहरण के लिए एशियाई हाथी और अफ्रीकन हाथी, ठीक, ये भी देख सकते हैं। दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता। तो प्रजातीय जैव विविधता के प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता की प्रजातीय जैव विविधता कहा जाता है। ये चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, विविध प्रकार के जीव जंतु हैं। तो आप इसे 3 गोला बना डालिए इधर उधर से, ठीक, आपस में एक दूसरे से संबंध बना दीजिए। तो देखेंगे पारिस्थितिकी जैव विविधता, तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में ऊँटों की क्या है, अधिकता। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में ऊँटों की अधिकता, अभी तक ऐसी कोई प्रजाति उनसे या राजस्थान के ऊँटों से कोई ऐसा सर्वाइव करने वाला प्राणी उनके साथ नहीं आया जो उनसे क्या है, एक जैव विविधता के साथ उनसे टकरा जाता या उनसे इकोटोन की व्यवस्था जिसे कहते हैं, एक शब्द है पर्यावरण में इकोटोन। तो देखेंगे उसमें क्या है, जब एक प्रजाति अपने सर्वाइवल के लिए लड़ती है
किसी दूसरी जगह या दूसरी प्रजाति से तो क्या होती है, इकोटोन की स्थिति कहलाती है। और यही जैव विविधता के क्या है, बैलेंस का काम करती है। या तो दूसरी प्रजाति सामने दूसरी ओर हो जाती है, या किसी अन्य, या फिर वो आपस में ही मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे की संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जीवों के संदर्भ में बात करें, यही संगम, यही संबंध, यही सारी चीज़ें आप मानव जीवन में भी उकेर सकते हैं। जैव विविधता के विभिन्न महत्वों की अगर चर्चा करें तो जैव विविधता से हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं, उदाहरण के लिए भोजन, औषधि, लकड़ी, ईंधन, चारा, ये सभी क्या हैं, जैव विविधता से ही प्राप्त होते हैं। आपकी जैव विविधता संरक्षण है तो क्या होगा, विभिन्न पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से आप विभिन्न प्रकार के क्या पाएंगे, उत्पाद पाएंगे। जैव विविधता कृषि उत्पाद को बढ़ाने में सहायक है। आप देखेंगे आज जैविक खेती की बात की जाती है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट की बात की जाती है कि हमको क्या है, कोई भी मार्केट में आप प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो जैसे उसकी मूल्य में वृद्धि दर्शाती है। आज के समय में बात कही जाए तो देखेंगे जैव विविधता कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ क्या करेगी, प्रतिरक्षी भी है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको एक प्रतिरक्षी, आपको अच्छी कंपाउंड, आपको अच्छे ऑक्सीजन, अच्छे उसमें ऑक्सीडेंट मिलेंगी, तो वो प्रोडक्ट में देख सकते हैं। जैव विविधता के विभिन्न घटकों की बात करें तो विभिन्न घटक पृथ्वी के पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण की बात करेंगे, मृदा संरक्षण की बात करेंगे, जल संरक्षण की बात करेंगे। अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग तरीके से संरक्षण होता है। हर किसी का मृदा संरक्षण का या वायु प्रदूषण, जल संरक्षण, आप इनके भी क्या है, कुछ आप देखेंगे जो बना सकते हैं चित्र या उनको दर्शा सकते हैं। और देखेंगे जैव विविधता कार्बन डाइऑक्साइड समेत हरित गैसों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये सभी पॉइंट आप देख सकते हैं। पीटी पॉइंट पी से यूपीएससी, सीएससी हर जगह आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, जैव विविधता पृथ्वी पर एक संतुलन का काम करती है, बनाए रखती है। उदाहरण के लिए खाद्य श्रृंखला का उदाहरण खाद्य जाल का ले सकते हैं, द्वारा पारिस्थितिकी विविधता के साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। क्वेश्चन आपसे सेम स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आपदा के समय आप जाएंगे, जो है जैव जो लिखा है जैव, इसे आप जैव विविधता कर लें, ठीक है। ये जैव है, ये जय नहीं है। तो देखेंगे जैव विविधता एक अवरोधक का काम करती है, बैरियर के रूप में आप देख सकते हैं। इसमें आप जो है जितने भी आपके यहाँ कैसे वन हैं, जो बंगाल के सुंदरबन हैं, या आप उनको सुंदर क्यों कहा जाता है, सुंदरी नामक पेड़ होते हैं इसलिए उन्हें सुंदरबन कहा जाता है। तो देखेंगे आपदा के समय जैव विविधता को एक अवरोधक का काम करती है। अगर विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएँ मिक्सिंग रहेंगी तो कोई भी कोई भी आप देखें, कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी जो है प्राकृतिक घटना हो या मानव जनित घटनाएँ हों, तो वो जल्दी से उस विविधता को जो है प्रभावित नहीं कर पाती है, चाहे वो कोई भी विविधता हो। आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए आप जाएंगे मैंग्रोव वन, देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैव विविधता सांस्कृतिक और नैसर्गिक जो है नैसर्गिक लाभ प्रदान करती है। तो आप देख सकते हैं जैव विविधता सिर्फ पेड़ पौधों के लिए आप देखेंगे सिर्फ नेचुरल, सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक है। आपकी सांस्कृतिक धरोहर का ये हिस्सा है। आर्ट एंड कल्चर में इसे आप उकेर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रारंभिक समय में आप देखेंगे जो भी कलर्स बने, जो भी पेंटिंग बनी, जो भी आप जाते हैं गुफाओं में देखते हैं जो पेंटिंग्स हैं, वो बिल्कुल नैसर्गिक और सांस्कृतिक चित्र आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल नेचुरल हैं वो, उनके कलर्स भी नेचुरल हैं, जो आज भी क्या हैं, जीवित हैं। हज़ारों लाखों साल पहले की बात है। जैव विविधता के संरक्षण की बात करेंगे अगर, तो उनका संरक्षण किस तरीके से किया जा रहा है आप देखेंगे, या किस तरीके से जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत इनको दर्शाई गई हैं चीज़ें। तो देखेंगे जैव विविधता के संरक्षण के प्रायः दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पहले स्वास्थानीय संरक्षण, तो किसी भी स्वास्थानीय का मतलब है उसी स्थान पर किसी चीज़ को संरक्षित कर देना या उसकी एक सीमा रेखा बाउंड्री लाइन खींच देना। संरक्षण की विधा में जीवों के उनके प्राकृतिक आवास, जिस आवास में वो रह रहे हैं उसी आवास में एरिया को क्या है संरक्षित कर देना, अनुकूल परिस्थितियाँ देना, सुरक्षा उपलब्ध कराना का प्रयास किया जाता है। इसी विधि के तहत आप जाएंगे तो कोई भी राष्ट्रीय उद्यान आप जाएंगे, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई पड़ते हैं, अभ्यारण्य दिखाई पड़ते हैं, आपको देखा होगा कि जो अभ्यारण्य जिस एरिया में बने हैं वो क्या है स्वस्थानीय इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। जीव मंडल रिजर्व को देख सकते हैं, और यही सब एग्जाम्पल पीटी में क्वेश्चन बनते भी हैं कि स्वस्थानीय क्या होता है, स्वस्थानीय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मंडल, ये तीनों चीज़ें क्या है
स्वास्थानीय इन सीटू पार्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्हीं के तहत आप देखेंगे, जैसे ये एरिया है इन सीटू का, तो इसी के अंदर आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें दर्शाएंगे, या एक ही चीज़ में तीनों चीज़ों को दर्शाया जा सकता है, ये भी याद रखना। तो इसी में जीव मंडल भी है, अभ्यारण्य भी है और जीव मंडल रिजर्व एरियाज भी है। तो राष्ट्रीय उद्यानों को खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत, इन सीटू के अंतर्गत किस किस को रखा जाता है। तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जीव मंडल रिजर्व। अब बात करेंगे एक सीटू, तो देखेंगे इस विद्या में किसी संकटगत पादप या जात को उसके प्राकृतिक आवास से, जैसे कहीं से लाकर कहीं संरक्षित कर देना, तो आप देखेंगे कृत्रिम आवास बनाना, ठीक है। और तो ये कृत्रिम है, आप देखेंगे संरक्षण पर उनको संरक्षण देना है, उस जीव के जीव जंतु उस एरिया में भी कम है या उनका संरक्षण वहाँ संभव नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। देख सकते हैं इसमें वानस्पतिक जो उद्यान हैं, बीज बैंक हैं, ऊतक संवर्धन है, चिड़ियाघर हैं, एक्वेरियम है, इस तरीके की चीज़ें में आप देखेंगे। जैसे आप किसी जैसे कहें कॉन्टिनेंटल से चीज़ लाई जाए या किसी अन्य देशों से कोई चीज़ मंगाई जाए, तो उसे किसी जो है इन सीटू की जगह सबसे पहले उसे एक सीटू कंजर्वेशन किया जाएगा, कृत्रिम आवास बनाए जाएंगे, उनको पहले इस वातावरण में संरक्षित किया जाएगा, फल फूला जाएँ, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकें, इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। या इसी धरती या भारत की कहें, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप अपने आप में है, इस महाद्वीप की कोई भी जैसे दक्षिण में चले जाएं या पूर्व में चले जाएं, अंडमान में चले जाएं वहाँ अब चीज़ें क्या है, रेयर रह गई हैं, तो वहाँ के वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं बचा है, तो वहाँ से चीज़ों को हटाकर ऐसी जगह स्थापित कर देना जहाँ चीज़ों को सही और वास्तविक रूप से क्या कर सकें, उनको संवर्धित कर सकें, उनका सही तरीके से देख रेख हो सके। तो जो वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक है या ऊतक संवर्धन है, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, इन सभी चीज़ों में आप जाएंगे, यही सब चीज़ें वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ वो संरक्षित कर सकें, रह सकें, ठीक है, इसलिए आप इनको रह सकें। तो आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों को कहीं से उठाकर कहीं संवर्धन कर देना, तो आप देख सकते हैं आपके गांव की कोई ऐसी वस्तु जो रेयर से रेयर रूप में बची हो और उसका संरक्षण करना भी ज़रूरी है, तो उन्हें क्या करा जाएगा, इस सीटू के तहत कंजर्वेशन किया जाएगा, वहाँ से क्या किया जाएगा, उठा के किसी अन्य स्थान पर स्थापित करके उनको संरक्षित किया जाएगा। तो अलग अलग उनको घर या आवास दिए जाते हैं। किसी वनस्पतिक उद्यान में आप जाएंगे तो आपको बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी, अलग अलग उनके हाउसेस बने होंगे। आप लखनऊ के जो बायोटॉनिकल गार्डन बना है आप वहाँ जाके देख सकते हैं, किसी बीज बैंक में देख सकते हैं, ऊतक संवर्धन केंद्र जो बने हैं वहाँ देख सकते हैं। दुनिया जो भारत के चिड़ियाघर हैं, ये एक तरीके क्या हैं, एक सीटू के उदाहरण हैं। यहाँ चीज़ों को आपको दिखाने के साथ साथ संवर्धित करी जाती चीज़ें हैं, इनका संरक्षण भी किया जाता है। आप जाएंगे एक्वेरियम की जो संकल्पना है वो कहीं ना कहीं आपको क्या ले जाएगी, दुनिया की हर प्रजाति की मछलियाँ, हर प्रकार के जो जीव पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु आपको एक जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यही सब चीज़ें एक सीटू के अंतर्गत रखा जाता है। ये सब इतना बताने का तरीका मेरा इतना है, चीज़ें आपको सही तरीके से पता हो जाएं, याद हो जाएं सही तरीके से। इसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें, वनस्पतिक उद्यान तो आपको वैसे भी जबान पे होना चाहिए, सोते हुए भी आपसे कोई पूछे तो आप बता दो हाँ ये एक सीटू का उदाहरण है, ठीक है। नए टर्म है बीज बैंक, ऊतक संवर्धन और चिड़ियाघर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम एक सभी एक सीटू का उदाहरण है। आप व्यवहारिक रूप से इन्हें समझ सकते हैं कि एक चिड़ियाघर में दुनिया भर से अन्य चीज़ों से लाई हुई चीज़ें जब दिखाई जाती हैं तो आप वही सेम चीज़ चिड़ियाघर, एक्वेरियम में दिखाई पड़ती हैं। कोई ऊतक संवर्धन बैंक है तो किसी अन्य जगह का बीज या कण टिश्यू, किसी और का टिश्यू कहीं और संवर्धित किया जा रहा है, इस कारण कि इनकी ज़रूरत है, तो ये भी एक सीटू के उदाहरण है। खासकर आपको 2-3 चीज़ें याद रखने की कोशिश करें, ऊतक संवर्धन, बीज बैंक, ये आपको नए टर्म आपको हो सकता लगे, लेकिन वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम ये पुराने टर्म्स हैं, बहुत समय से आप पढ़ते आए होंगे। नहीं पढ़ते आए, नए हैं तो आप सभी चीज़ों को दिमाग में बैठा लें। इसके आगे देखते हैं, हाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो छूट गए हैं क्या, कहाँ निकल गए, देख लेते हैं। हाँ ये यहाँ चले आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं इससे मेन से रिलेटेड। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जैव विविधता अधिनियम पर्यावरण की दृष्टि से विविध पहलुओं की चर्चा कीजिए। इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की जो थीम थी 2021 की, हम समाधान का हिस्सा हैं, और 2020 की जो थीम है हमारे समाधान हमारी प्रकृति में किस तरीके की निरंतरता को समावेशित करती है।
तो आप देखेंगे दोनों थीमें कहीं ना कहीं अलग अलग हैं, लेकिन एक निरंतरता की कड़ी में जुड़ी हुई हैं। वही काम जो 2020 में करना था वही हम 2021 में भी करेंगे। तो एक निरंतरता है कि हम लगातार एक बार काम करके छोड़ दें और भूल जाएं। तो इस तरीके से उसको दिखाना है कि हमें जैव विविधता अधिनियम में किस तरीके से संरक्षण करना है। अपने उत्तर में प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर दें। यह 2020-2021 के कुछ खास बिंदु हैं। जैव विविधता अधिनियम किस तरीके से संरक्षित किया जा रहा, इन्हीं सबको समावेशित करते हुए आप समावेशी उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? इस क्रम में भारतीय जैव विविधता अधिनियम तथा इसके अंतर्गत चलाई गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कीजिए। तो जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए अधिनियम पहले बना, अधिनियम से फिर बहुत सारी योजनाएं बनाई भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो उनका आप एग्जाम्पल के साथ या उनका नाम लिख दीजिए, लिख डालिए क्वेश्चन। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे समाधान हमारी प्रकृति में निहित हैं? ठीक है, इस क्रम में हमारा जब भारतीय जैव विविधता अधिनियम किस तरीके से सहायक सिद्ध हुआ है, तो देख सकते हैं इस क्रम में। दूसरा है, क्या आप इस मत से सहमत है कि हम समाधान का हिस्सा हैं और हमारे समाधान हमारी प्रकृति में निहित है? इस क्रम में जैव विविधता के अंतर्गत भारतीय सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? क्वेश्चन एक तरीके से दोबारा कर रहे हैं, सिर्फ अंतर ये बदला कि भारत सरकार यहाँ कौन कौन से इस प्रकृति में कार्य कर रही है। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार के संदर्भ में लिख सकते हैं आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को जाना। तो बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में देखेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।